हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स अकेडमी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 के साइंस का फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, और हमारे बायोलॉजी के सब्जेक्ट से ये हमारा फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का भी है। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो हम उसे प्लांट से डील करते हैं। दो कैटेगरीज में हमारा एटमॉस्फेयर डिवाइडेड है। एटमॉस्फेयर के लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, और वो दो कौन सी कैटेगरीज में डिवाइडेड है? फ्लोरा एंड अनदर फौना। फ्लोरा प्लांट्स होते हैं, ये एनिमल्स होते हैं। सिंपल वे में ये कहें कि जो भी ऑर्गेनिज्म अपने फूड को खुद सिंथेसाइज करते हैं वो फ्लोरा होते हैं, और जो सिंथेसाइज्ड फूड से अपना फूड डिराइव करते हैं वो फौना होते हैं। अब ये प्लांट्स जो हैं वो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है। अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। कैसे? श्रब्स, हर्ब्स, फिर बड़े प्लांट्स, फिर और बड़े प्लांट्स, फिर और बड़े प्लांट्स। तो अलग अलग प्लांट्स की हम बात कर रहे हैं, बट अगर एक ही तरह का प्लांट एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ही लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कराया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रॉप कहेंगे। वंस अगेन, कि एक ही तरह का प्लांट अगर लार्ज एरिया में लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कराया जाए तो वो क्रॉप होते हैं। फॉर एग्जाम्पल वीट, जूट, मेज़, बाजरा एंड ऑल। तो हम अपने चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हमें कवर करना है। और वो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा चैप्टर का वो होगा हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, देन टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर ऑल्सो डिवाइडेड ऑन डिफरेंट बेसिस, एंड दैट बेसिस आर ऑन द बेसिस ऑफ कल्टिवेशन, देन सेकेंड वन इज बेसिस ऑफ सीजन, थर्ड वन इज बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल, एंड देन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वी विल learn that what are the agricultural practices which is being done to take away the crops for our use. And these agricultural practices include the preparation of soil, selection and sowing of seeds, improving of soil fertility. These are the topics which have to be covered today, means in this lecture. ऐसा नहीं है कि एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस बस इतने ही प्रैक्टिसेस होते हैं। हाँ, इरिगेशन होता है, हार्वेस्टिंग होता है, इसके बाद प्रोटेक्शन ऑफ क्रॉप्स होते हैं। तो ये अलग अलग जो प्रोसेस है वो हम डील करेंगे, लेकिन आज जो टॉपिक है वो हम ये टॉपिक से डील करेंगे। और फर्स्ट हमारा जो है वो है हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। तो हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं। अभी अभी मैंने बताया क्रॉप, तो ये क्रॉप जो है लार्ज स्केल पे एक ही तरह का प्लांट को ग्रो कराने की बात मैंने कही अभी। तो ये कहीं ना कहीं फर्स्ट टाइम हमारे माइंड में आया तो होगा। तो ये कब आया? जब हमारे एंसेस्टर्स हमारे अर्थ पे रह रहे थे तो वो क्या करते थे? वो कच्चे लीव्स खा लेते थे, बाग्स को खाते थे, मीट, फ्लैश ऑफ एनिमल्स, या अलग अलग तरीके के वो रॉ मटेरियल्स खाते थे। सिर्फ रॉ मटेरियल्स। उन्हें भूख लगती थी, वो कभी रूट खाते थे, कभी शूट खाते थे, कभी एनिमल्स को हंट करते थे। तो होता क्या था, उन जिस भी प्लांट के लीफ बार को खा रहे हों उनमें फ्रूट्स भी होते होंगे, तो उस फ्रूट को भी वो खाते थे। उस फ्रूट्स के जो सीड्स होते थे उन्हें वो इधर उधर फेंक देते थे, और अल्टीमेटली वो क्या देखते थे कि जहाँ पे वो सीड फेंक रहे हैं वहीं उसी जगह से एक नया प्लांट अराइव हो रहा है। अलग अलग तरीके का सीड है तो अलग अलग तरीके का प्लांट आ रहा है। तो ये एक ऐसा फिनोमेना था, या कह लो कि ऐसा एक आउटकम था ह्यूमंस के लिए, जो ये आइडिया लेकर आया कि हम एग्रीकल्चर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर है प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स फॉर our basic purpose along with rearing of animals ये मैंने क्यों कहा along with rearing of animals? क्योंकि एग्रीकल्चर दोनों प्रोसेस को इंक्लूड करता है। क्या प्रोसेस को इंक्लूड करता है? क्रॉप की प्रोडक्शन को, एंड अलॉन्ग विद द रियरिंग ऑफ एनिमल। रियरिंग ऑफ एनिमल मीन्स काउ, बफेलोज, गोट, शीप्स, दैट मे बी ऑल्सो बीज, बर्ड्स, पोल्ट्री।
तो ये सारे क्या हैं, हम जो भी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं अपने बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के लिए, वो है हमारा एग्रीकल्चर। हम अगर प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं लार्ज स्केल पे तो एग्रीकल्चर है। हम अगर फ्लावर को, अगर एक बहुत बड़ा प्लांटेशन, एक फील्ड है प्लांटेशन का, और वहाँ पे अगर हम सनफ्लावर को प्रोड्यूस करा रहे हैं या टी प्लांटेशन कर रहे हैं, कॉफ़ी प्लांटेशन कर रहे हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, हम अपने बेसिक नीड्स के लिए कर रहे हैं, तो वो भी एग्रीकल्चर ही है। अगर हम एक लार्ज स्केल पे काऊ है और काऊ को हम रियर कर रहे हैं, काऊ को रियर करने का मतलब उससे प्रॉपर न्यूट्रिशन दे रहे हैं, प्रॉपर एटमॉस्फेयर दे रहे हैं उसे ग्रो करने के लिए, उसे हेल्दी बनाने के लिए, और फिर उसी के मिल्क को हम प्रोड्यूस करके उसके मिल्क को हम ले रहे हैं, और उसे फिर अगर हम बिज़नेस में यूज़ कर रहे हैं या अपने ऊपर यूज़ कर रहे हैं, तो वो क्या है, हमारा बेसिक पर्पस है, हमारा बेसिक नीड है उस मिल्क का यूज़ करना। और ये मिल्क की बात नहीं है, जैसे गोट्स हो गए तो गोट के फ्लेश को हम लेते हैं या फिर बेचते हैं, तो वो सब क्या है, ये सारे हमारे बेसिक पर्पसेस है। हम वी आर टेकिंग ऑल द बेसिक पर्पसेस मीडियम आइदर फ्रॉम द एनिमल आइदर फ्रॉम द प्लांट। तो ये क्या है हमारा, ये एग्रीकल्चर है, जहाँ पे सिर्फ क्रॉप्स ही नहीं इंक्लूड होंगे। एग्रीकल्चर मीन्स नॉट ओनली द क्रॉप्स और प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द रियरिंग ऑफ एनिमल्स। तो हमारी हिस्ट्री क्या कहती है, हमारी हिस्ट्री ये कहती है कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो जो रॉ मटेरियल्स को खाते थे, वो उसके जो सीड्स होते थे वो इधर उधर फेंकते थे, वो वहाँ से ग्रो करता था, वो सीड वहाँ से ग्रो करता था। और इसकी वजह से जब भी वो देखते थे कि वहाँ पे एक नया प्लांट आ रहा है, तो ये एक आइडिया लेकर आया कि क्यों ना हम खुद से अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो प्लांट को ग्रो कराएं। तो इसने क्या किया, एक एग्रीकल्चर को जन्म दे दिया, कह लो कि एक एग्रीकल्चर का अराइवल हो गया। अच्छा ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया। अब बात आती है कि एग्रीकल्चर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, क्रॉप से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि क्रॉप ही वो बेसिस है जहाँ पे रियरिंग ऑफ एनिमल भी इंक्लूड होगा। एनिमल की रियरिंग, हम सिर्फ एनिमल को रियर नहीं कर रहे हैं, एनिमल का यूज़ हम कर रहे हैं क्रॉप के प्रोडक्शन में। तो होगा क्या, क्रॉप को हम प्रोड्यूस करा रहे हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि क्रॉप होते कितने टाइप्स के हैं, वो क्रॉप्स क्या होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर से पहले हमें ये तो डिसाइड करना होगा कि हमें प्रोड्यूस क्या करना है, एग्रीकल्चर करना किस चीज़ का है। तो वो देखने से पहले हम टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स की बात करेंगे। हमारा फर्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ क्रॉप। टाइप्स ऑफ क्रॉप्स में जो फर्स्ट है वो है बेसिस ऑफ कल्टीवेशन। एग्रीकल्चर प्रोसेस में जो क्रॉप हम प्रोड्यूस कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, रीज़न ऑफ कल्टीवेशन है। इस पे 3 तरह के क्रॉप्स होते हैं। कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, फर्स्ट होता है फूड क्रॉप, सेकेंड, पहले फूड क्रॉप की हम बात करते हैं। फूड क्रॉप क्या है, एनीथिंग अदर वेजिटेबल, ग्रेन्स, प्लांट और एनीथिंग, ये सारे क्या हैं, ये सारे हमें डायरेक्टली एक फूड दे रहे हैं, एक मीडियम ऑफ फूड है। हम इनको ग्रो क्यों, हम किचन गार्डन है हमारा, अगर हम किचन गार्डन में छोटे छोटे प्लांट्स को प्रोड्यूस करा रहे हैं, और वो प्लांट्स कैसे हों, वेजिटेबल्स के हों, ब्रिंजल हो, लेडी फिंगर हो, तो ये सारे क्या हैं, ये हमारे पर्सनल फूड के लिए होते हैं। तो पर्सनल फूड के लिए जो भी कल्टीवेशन हम करते हैं या जो भी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं क्रॉप में, ये सारे क्रॉप्स, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, फूड क्रॉप कहते हैं। जो फूड के पर्पस से कल्टीवेट किया जाए वो क्रॉप फूड क्रॉप कहलाते हैं। सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, सॉरी फूड क्रॉप्स। अभी हम ऑन द बेसिस ऑफ कल्टीवेशन ही पढ़ रहे हैं। तो पहला हमारा क्या था, फूड क्रॉप्स था। सेकेंड विल बी कैश क्रॉप। ये कैश क्रॉप क्या है, वॉट डू यू मीन बाई कैश, सिंपली मनी। वॉट एवर क्रॉप इज बीइंग कल्टिवेटेड एंड दैट कल्टिवेटेड क्रॉप इज यूज्ड फॉर मेकिंग मनी इज नोन एज कैश क्रॉप। मीन्स कि जितने भी क्रॉप्स जो हम ग्रो करा रहे हैं, अगर वो हम पैसे के लिए, बिजनेस के लिए या मनी मेकिंग के लिए अगर हम उसे कल्टीवेट करा रहे हैं, तो वो क्रॉप क्या होते हैं, कैश क्रॉप होते हैं। जैसे टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, कॉटन हो गया, तो ये सारे प्लांटेशन हो रहे हैं किस लिए, ये हमारे फूड के लिए नहीं है। ना हम टी को खाने वाले हैं, ना ही हम कॉफ़ी को खाने वाले हैं, ना ही हम कॉटन खाने वाले हैं। सिल्क
की भी कल्चर होता है, एक सिल्क कल्चर होता है जहाँ पे हम सिल्क को प्रोड्यूस कराते हैं, तो वो सारे हमारे फूड के लिए यूज़ नहीं होता है, बट दे आर प्रोड्यूस्ड फॉर मनी मेकिंग पर्पस। तो ये मनी मेकिंग क्रॉप्स जितने भी होते हैं वो होते हैं कैश क्रॉप। इनके एग्जांपल्स क्या हो गए? कॉफ़ी, टी, देन कॉटन एक्सेट्रा। तो पहला था फूड क्रॉप एंड सेकेंड वन इज कैश क्रॉप। थर्ड हमारा होता है प्लांटेशन क्रॉप्स। दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ यही एक ऐसा क्रॉप है जहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। कन्फ्यूजन कहाँ से क्रिएट होती है? प्लांटेशन क्रॉप एक ऐसा, अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया को सेपरेट कर दें, लैंड से सेपरेट कर दें, और वहाँ पे हम ये डिसाइड कर लें कि सिर्फ यही क्रॉप को हम प्रोड्यूस करा सकते हैं। एग्जाम्पल टी और कॉफ़ी और कॉटन। तो ये सारे क्रॉप्स कैसे हैं कि अगर हम एक एरिया को अलग कर ले कि हमें यहाँ पर यही प्रोड्यूस करना है, तो वहाँ पे कुछ और प्रोड्यूस नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। तो ये ऐसे क्रॉप्स क्या होते हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं, जहाँ पे सिर्फ उन्हें ही प्रोड्यूस कराया जा सकता है। इनके अलावा अगर हम चाह लें, जैसे हमारे यूपी में, उत्तर प्रदेश में क्या होता है कि अगर एक पर्टिकुलर लैंड है तो वहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग कुछ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, अदर राइस, वीट। और अगर हमें राइस वीट नहीं प्रोड्यूस करना है तो हम क्या करेंगे? वहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स प्रोड्यूस कराएंगे। वेजिटेबल्स नहीं प्रोड्यूस करना है तो कुछ गार्डनिंग वाले प्लांट्स लगा देंगे, ऑर्नामेंटल प्लांट लगाएंगे। तो ऐसा करते हैं। लेकिन नहीं, प्लांटेशन क्रॉप के साथ ऐसा नहीं होता है। ये क्रॉप्स लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कराए जाते हैं एंड दैट लैंड इज रिजर्व फॉर सच क्रॉप्स ओनली। तो ऐसे क्रॉप्स को क्या कहते हैं? प्लांटेशन क्रॉप्स। इसमें भी कॉफ़ी आते हैं हमारे, टी आता है, इंडिगो, कॉटन एक्सेट्रा। तो अब आप बोलोगे कि कैश क्रॉप और प्लांटेशन क्रॉप में क्या डिफरेंस है डिफरेंस। प्लांटेशन क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जहाँ पर कोई और क्रॉप्स को ग्रो नहीं कराया जा सकता है, एक ही पर्टिकुलर क्रॉप को हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कराते हैं। बट कैश क्रॉप, ये कॉफ़ी, टी, कॉटन के अलावा कुछ और भी तो हो सकते हैं। और क्या हो सकते हैं? जैसे मैं रोज़ प्लांट की बात कर लूँ, रोज़ प्लांट है, ये फूड क्रॉप तो है नहीं, इसे हम खाने वाले नहीं हैं, बट अगर इस रोज़ प्लांट को हम लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस कराएं, किस लिए? फॉर मनी मेकिंग पर्पस। अगर हम कैश के लिए या बिजनेस के लिए अगर हम बहुत लार्ज स्केल पे रोज़ प्लांट को प्रोड्यूस करा दें तो वो क्या होगा? कैश क्रॉप ही होगा। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या हो गया कि प्लांटेशन क्रॉप कैश क्रॉप हो सकता है, इट विल बी कैश क्रॉप, लेकिन कैश क्रॉप प्लांटेशन क्रॉप हो ये ज़रूरी नहीं है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कैश क्रॉप विल बी प्लांटेशन क्रॉप, बट प्लांटेशन क्रॉप कैन बी कैश क्रॉप। दिस इज़ द ग्रेट डिफरेंस, और इससे कंफ्यूज नहीं होना है। फूड ग्रेन तो नाम से ही अंडरस्टूड है कि फूड क्रॉप जो होता है वो फूड के लिए, जितने भी क्रॉप्स होते हैं फूड के पर्पज़ के लिए, वो फूड क्रॉप्स होते हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स एक पर्टिकुलर एरिया में लार्ज स्केल पे एक पर्टिकुलर क्रॉप को जो प्रोड्यूस कराया जाए तो वो प्लांटेशन क्रॉप्स होते हैं। और कैश क्रॉप, दैट क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड फॉर द पर्पज़ ऑफ मनी मेकिंग। ये था हमारा बेसिस ऑफ कल्टीवेशन पे जो क्रॉप्स डिवाइडेड है। ये कल्टीवेशन के बेसिस पर है। कल्टीवेशन के बेसिस का मतलब कि हम किस पर्पज़ से क्रॉप को ग्रो कर रहे हैं, उस पे क्रॉप्स कितने बेसिस पे डिवाइडेड है? 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। और वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? फूड क्रॉप्स, कैश क्रॉप्स एंड प्लांटेशन क्रॉप्स। अब हम बात करेंगे बेसिस ऑफ सीजन की। बेसिस ऑफ सीजन की अगर हम बात करें तो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप्स क्या है? मैंने इस हेडिंग से ही देखो कि बेसिस ऑफ सीजन है, तो जाहिर सी बात है कि जो भी डिफरेंस होगा यहाँ पे सीजन को लेकर होगा। क्या सीजन को लेकर है? कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, एंड इट शुड बी रिमेंबर्ड फॉर एवर एंड एवर। खरीफ क्रॉप्स जून और जुलाई मंथ में कल्टीवेट होता है। जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं वो मई, जून, जुलाई के मंथ्स में, जिसमें वेरी फ्रॉम मई टू जून और जून टू जुलाई, इस मंथ में इन्हें कल्टीवेट कराया जाता है। और सितंबर,
सितंबर टू अक्टूबर हार्वेस्ट किया जाता है, हार्वेस्टिंग डन। हमेशा याद रखना, जून टू जुलाई मंथ्स में कल्टीवेशन होता है और सितंबर टू अक्टूबर मंथ में हार्वेस्टिंग होती है। किसकी? खरीफ क्रॉप्स की। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? राइस, मेज एटसेट्रा। ठीक है, तो जून जुलाई मंथ्स में जिस भी क्रॉप का कल्टीवेशन होता है और सितंबर टू अक्टूबर मंथ में हार्वेस्टिंग होता है। अब देखो, मई जून जुलाई कंसिडर करो, फिर सितंबर टू अक्टूबर, तो ये जो 3 to 4 मंथ्स का जो पीरियड है, 3 to 4 मंथ्स का जो पीरियड है, वो एक पर्टिकुलर सीज़न होता है। इसीलिए ये सीज़न के बेसिस पे डिवाइडेड है। कैसे डिवाइडेड है? क्योंकि ये 3 to 4 मंथ्स जो ये ले रहा है प्रॉपर ग्रो करने के लिए, प्रॉपर ग्रोइंग के लिए, ये जो पीरियड है 3 to 4 मंथ, ये क्या है? एक पर्टिकुलर एक सीज़न है, ये एक सीज़न ले रहा है। तो वो सीज़न कौन सा है? मई को बहुत ही रेयर केस में मई लेते हैं, नहीं तो जून और जुलाई ही लेते हैं। मई बहुत ही रेयर केस में होता है। जून टू जुलाई में कल्टीवेशन होता है, सितंबर टू अक्टूबर में हार्वेस्टिंग होती है। ये खरीफ क्रॉप्स होते हैं और इनके एग्जाम्पल कौन से हैं? राइस, पैडी जिन्हें हम कहते हैं, पैडी फील्ड्स। ये पैडी फील्ड्स क्या हैं? राइस के जो सीड्स होते हैं उन्हें खेत में फेंक दिए जाते हैं, तो वहाँ से जो छोटे छोटे प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें हम पैडी फील्ड कहते हैं। फिर क्या किया जाता है? उन प्लांट्स को निकाल के वहाँ से किसी अलग जगह पे लगाया जाता है, जो कि हम एग्रीकल्चर प्रोसेस में अभी पढ़ेंगे आगे। तो यहाँ पर ये पैडी फील्ड कुछ और नहीं है, ये राइस का ही फील्ड है, बस उसके सीडलिंग की बात हो रही है। यहाँ पे पैडी फील्ड में उसकी सीडलिंग की बात हो रही है। तो ये कब होता है? जून टू जुलाई मंथ में होता है और सितंबर टू अक्टूबर में हार्वेस्टिंग हो जाती है। अब हम बात करते हैं रबी क्रॉप्स की। तो अभी भी खरीफ क्रॉप की मैंने बात की, तो जून टू जुलाई में उसके कल्टीवेशन हो रहा था और सितंबर टू अक्टूबर में हार्वेस्टिंग हो रही थी। उसके बाद रबी क्रॉप्स की बारी आती है। जब सितंबर टू अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग हो गई तो आगे क्या होगा? कुछ तो कल्टीवेट होगा। हाँ, कल्टीवेट होगा। नवंबर टू दिसंबर कल्टीवेशन होता है। एंड फेब टू मार्च हार्वेस्टिंग। किसमें? रबी क्रॉप्स में। एग्जाम्पल वीट। नवंबर टू दिसंबर क्या हो रहा है? कल्टीवेशन हो रहा है। कब? जब खरीफ क्रॉप्स का हार्वेस्टिंग हो गया उसके बाद किसका कल्टीवेशन हो रहा है? रबी क्रॉप का। कब? नवंबर टू दिसंबर में कल्टीवेशन हो रहा है और फेब टू मार्च में हार्वेस्टिंग हो रही है। किसकी? वीट की। वीट ही नहीं, जितने भी क्रॉप्स, जो भी क्रॉप्स नवंबर टू दिसंबर में कल्टीवेट किए जाते हैं और फेब टू मार्च में उन्हें हार्वेस्ट कर लिया जाता है, वो सारे क्रॉप्स, नॉट ओनली वीट, वो सारे क्रॉप्स जो इस सीज़न में प्रोड्यूस कराए जाते हैं वो क्या होते हैं? रबी क्रॉप्स होते हैं। एंड अकॉर्डिंग टू एंड सेम एज खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप क्या होते हैं? जो जून टू जुलाई में हार्वेस्ट कल्टीवेट किए जाते हैं और सितंबर टू अक्टूबर में हार्वेस्ट कर लिए जाते हैं। ये बात हुई बेसिस ऑफ सीज़न की। अब थर्ड कैटेगरी क्या है जिस पर हम क्रॉप्स को डिवाइड कर सकते हैं? वो थर्ड कैटेगरी है हमारा प्रोडक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन या लाइफ साइकिल कह लो, बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल के बेसिस पे हमारे क्रॉप्स कितने कैटेगरीज में डिवाइडेड है? थर्ड कैटेगरी, 3 कैटेगरी में। पहला है एनुअल प्लांट्स। एनुअल प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जिन्हें प्रोड्यूस होने में या प्रॉपर ग्रो करने में और अपना आउटपुट देने में, आउटपुट चाहे वो जो ग्रेन हो, फ्रूट हो, एनीथिंग, वो अपना आउटपुट देने में एक सीज़न ले, वो क्या होते हैं? एनुअल प्लांट होते हैं। राइस और वीट। एनुअल प्लांट्स कौन है? राइस और वीट। क्यों? क्योंकि इन्हें अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में मोस्टली एक सीज़न लगता है। एक सीज़न लगता है। एनुअल से कंफ्यूज नहीं होना है कि हाँ 1 साल लगेगा, 1 साल नहीं लगेगा, सिर्फ एक सीज़न की बात हो रही है। तो एक सीज़न में जो अपना आउटपुट दे दें वो क्या होंगे? राइस और वीट।
और इन्हें हम एनुअल प्लांट्स कहते हैं। सेकेंडली होता है बाइनियल प्लांट्स। बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं? जिन्हें अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में एटलीस्ट 2 years लग जा रहे हैं। क्यों 2 years लग रहे हैं? जब हमें इन्हें सो करेंगे, इनके सीड्स को जब हम सो करेंगे तो फर्स्ट जो ईयर होगा, जो पहला साल होगा इनका, फर्स्ट ईयर में क्या करेंगे, इनके रूट शूट डेवलप होंगे, इनके रूट और शूट डेवलप होंगे। और सेकेंड ईयर में क्या होंगे, अपना आउटपुट देंगे जो भी इन्हें देना रहेगा। आउटपुट एज एडिबल, एडिबल के फॉर्म में अपना आउटपुट दे देंगे। फर्स्ट ईयर में वो अपना रूट और शूट डेवलप करेंगे और सेकेंड ईयर में, अगर हम एग्जांपल हम लेके देखते हैं अनियन या कैरेट, अगर अनियन या कैरेट का हम सीड सो कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर में अनियन अपना रूट लेकर आएगा, शूट लेकर आएगा, और जो हमें प्रॉपर एक अनियन की ज़रूरत होगी वो हमें कब मिलेगा, सेकेंड ईयर में। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमारा जो प्रॉपर अनियन होता है वो उसका वेजिटेटिव पार्ट कौन सा होता है, बल्ब होता है, और वो बल्ब प्रोड्यूस करने में ही उसको 1 साल लग जाएगा। उस बल्ब को प्रोड्यूस करने में 1 साल लगेगा और उस बल्ब के प्रोड्यूस होने के बाद हमें अपना प्रॉपर अनियन मिलेगा। इसलिए हम इसे बाइनियल प्लांट कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसे अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए पूरे 2 साल लग रहे हैं। 2 साल बाद हमें इसका आउटपुट मिल रहा है। थर्ड, अगर हम बात करें बेसिस ऑफ लाइफ साइकिल की, तो पहले हमने देखा था एनुअल प्लांट, बाइनियल प्लांट, एंड थर्ड वन इज पेरिनियल प्लांट। पेरिनियल प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जिनकी लाइफ साइकिल कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर वो ख़त्म हो गई तो उनका वो पूरा प्लांट ही डेड होगा, बट जब तक वो प्लांट रहेगा वो अपना आउटपुट देता रहेगा। हम एक बार उस प्लांट को लगाएंगे और उसका आउटपुट हमें हर बार मिलेगा, हर साल मिलेगा। जैसे मैंगो, गुआवा एक्सेट्रा। ठीक है, पेरिनियल प्लांट्स है जिन्हें हम एक बार लगाते हैं और हर बार हम खाते हैं। आज हमने टाइप्स ऑफ क्रॉप्स की बात की। अगली क्लास में हम सारे एग्रीकल्चरल प्रोसेस की बात करेंगे जिनसे कल्टीवेशन होता है। थैंक यू।